कोर्ट के एक फैसले ने रमजान के पाक महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ी खुशी दी है दोस्तों। क्योंकि आजकल जिस तरीके के माहौल बने हुए हैं, उन माहौल में अगर आप देखेंगे तो कोर्ट के जो फैसले होते हैं उस पर कई बार आपत्ति जताई जाती है लोगों के जरिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोर्ट के ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के लोग बैक टू बैक कोर्ट के ज़रिए जो दिए गए आदेश, दिए गए फैसले और जो टिप्पणियां की गई है उसका पूर्ण रूप से सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। आज एक बार फिर से कोर्ट ने न्याय की एक ऐसी लकीर खींची है जिसको पार करने वालों की पैर हाथ जो है वो कांप जाएंगे। जिसको आप सोचते हैं कि भैया हम तो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं, उन मनमानियों पर कोर्ट ने सीधे तौर पर अपना डंडा चलाते हुए एक याचिका को रद्द कर दिया है। दोस्तों, संभल का जामा मस्जिद आपको याद होगा, जहां पर काफ़ी विवाद हुआ। एक याचिका दाखिल की गई, याचिका के बाद सर्वे हुआ, सर्वे के बाद बवाल और बवाल के बाद हिंसात्मक घटनाएं और हिंसात्मक घटनाओं के बाद वहां पर लोगों की जान गई। हिंसात्मक घटना में लोगों की जान गई है और इन पर, जी हाँ, इन जान जाने वाले लोगों का जो मतलब इस हिंसा में जिन लोगों की जान गई है उनमें संभल के जो सीईओ थे उस वक्त के अनुज चौधरी, उन पर कोर्ट के जरिए एफआईआर तक दर्ज करने के आदेश दिए थे। कई पुलिस वालों के नाम भी शामिल किए गए थे। हालांकि जब मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा तो खबर ये भी आई कि जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनका डिमोशन कर दिया गया। उसके बाद फिर ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो अनुज चौधरी के एफआईआर पर रोक लगा दी गई। बहुत सारे मामले आए, बहुत सारी चीज़ें, लोगों की प्रतिक्रिया सुनने देखने को मिली और कोर्ट के फैसले पर भी कई तरीके के सवाल खड़े किए गए। हालांकि कोर्ट के फैसले का पूर्ण रूप से हमेशा से सम्मान होता आया है और हम और आपने हमेशा कोर्ट के फैसलों का सम्मान किया है, चाहे वो कोई भी मामला, कोई भी मसला क्यों ना हो। लेकिन आपको पता है कि कई मामले ऐसे होते हैं जिन पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों लगातार इस वक्त जो कोर्ट के ज़रिए न्याय दिया जा रहा है और इंसाफ दिया जा रहा है, इससे खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का विश्वास जो है वो मजबूत और अटल बनता जा रहा है। दोस्तों, संभल के जामा मस्जिद को के जैसे हालात ना बने, इसको देखते हुए कोर्ट ने एक ऐसे फैसला संभल के एक मस्जिद को लेकर सुनाया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मुसलमानों को रमज़ान के महीने में एक शानदार गिफ्ट जो है हाई कोर्ट के ज़रिए दिया गया है, जिससे मुस्लिम समुदाय के अंदर भी खुशी और जो एक कहते हैं ना कि अंदर से जो आपको मिल जाए, जो चाहत होती है वो पूरी हो जाए, तो उस पर लोगों का रिएक्शन जो है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वैसा ही कुछ इस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोगों के ज़रिए देखने सुनने को मिल रहा है। और वैसे भी दोस्तों, कोर्ट ने कई दफ़ा कह दिया है कि पुलिस प्रशासन का काम होता है उन तमाम चीज़ों को रोकना जहां से हिंसा पैदा होने का ख़तरा हो। इसी के लिए पुलिस प्रशासन का काम है दोस्तों, इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है समाज में बैठी है, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपको इंसाफ दिलाने में वो मदद करे। ये नहीं कि पहले ही वो हाथ खड़ा कर दे और कहे कि भैया ऐसे में ऐसा हो सकता है, इसीलिए ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने पिछली बार भी फटकार लगाई थी दोस्तों एक मामले में, जहां पर पुलिस ने कहा था कि ऐसे मामला ख़राब हो सकता है, हिंसात्मक रुख इख्तियार हो सकते हैं। तो कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि आप पहले से ही अंजम्पशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे ही चीज़ें हो सकती है, अगर आप उसे रोक नहीं सकते हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या तो फिर ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए। जब आप पूरी तरीके से सक्षम है ही नहीं ऐसे वारदात को रोकने के लिए, तो फिर आपका काम क्या है? जाहिर सी बात है, अगर मेरा काम है दोस्तों खबर बताना और मैं पहले ही कह दूं कि भैया मुझे खबर बताना ही नहीं है और ये खबर तो मुझसे होगा ही नहीं, तो फिर मेरे काम पर, जी हाँ, मेरे काम पर लानत है कि मैं क्यों कर रही हूँ जब मैं आपको खबर ही नहीं बता पा रही हूँ। पहले ही मैं डर कर, खौफ कर, सत्ताधारियों के डर से बैठ जाऊँ कि भैया मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ, उनसे सवाल पूछ रही हूँ तो वो मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी धारा लगा सकते हैं। तो मैं ऐसा सोच कर घुटने से अच्छा है कि मैं उन चीज़ों को लोगों के सामने ला कर रखूँ जो सच है, जो तथ्य है और जो मेरा हक है, जो मुझे संविधान के ज़रिए भी दिया गया है। और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहलाते हैं, तो उस डेमोक्रेसी का लाज और इज्जत हम लोगों के ही हाथ में है बचाने का।
लेकिन अगर मैं पहले से ही खौफ में रहूं, जिस तरीके का पुलिस प्रशासन आजकल उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसको लेकर कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि कोर्ट ने एक बार फिर से इतनी बेहतरीन चीज़ें, इतना बेहतरीन फैसला सुनाया है कि उस लकीर को पार करना अब उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा जो लोग चाहते हैं कि मतलब कुछ भी कर निकल जाएंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने ऐसी लकीर खींची है जिसको दूध का दूध और पानी का पानी जो है दुनिया और देश के सामने आ ही जाएगा। कौन बवाल काटता है, कौन नफरत फैलाता है, ये सब देख लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, संभल की मस्जिद में गिनती के नमाजी वाले आदेश जो है एक याचिका में लगाए गए थे कि आप इसमें 20 से ज़्यादा नमाजियों को नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जो है अलाउ ना करें। लेकिन जब ये मामला कोर्ट रूम में पहुंचा, कोर्ट में जजों ने इन तमाम चीज़ों को सुना, तसल्ली से देखा, जाना, तो साफ तौर पर इस आदेश को रद्द कर दिया और पुलिस प्रशासन को कहा कि बखेड़ा करने वालों पर कार्रवाई हो। जो बखेड़ा कर रहे हैं, जो हिंसात्मक घटनाओं को करने आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। ये साफ तौर पर जो है कोर्ट के ज़रिए कही गई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या को सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने 16 मार्च को इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और अदालत ने राज्य सरकार को नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही इसमें बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने इस मामले की पूरी सुनवाई की। बेंच ने साफ कहा कि राज्य सरकार को नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का इंतजामात जो है दुरुस्त करना होगा। अगर इसमें कोई बाधा डालने पहुंचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संभल जिला प्रशासन ने इलाके की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित रखने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ संभल के रहने वाले मुनाजिर खान ने हाई कोर्ट की दरवाजे को खटखटाया और हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की गई। इससे पहले दोस्तों 27 फरवरी को इसी याचिका पर सुनवाई होने के बाद हाई कोर्ट ने संभल प्रशासन के खिलाफ बेहद तल्ख टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कि कोर्ट ने कहा था कि प्रशासन मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकते हैं। अगर डीएम राजेंद्र पेसिया और एसपी के बिश्नोइयों को लगता है कि कानून व्यवस्था वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो इस्तीफा दे दे, या हर परिस्थिति में जो है आपको लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे तो ट्रांसफ़र ले ले। हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका काम है, उनका कर्तव्य है। डिवीज़न बेंच ने आगे ये भी कहा था कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि हर समुदाय को निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा करने का उन्हें सम्मान और अधिकार मिल सके। याचिकाकर्ता मुनाजिर खान ने बताया कि पिछले साल फरवरी में हयात नगर थाने से पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि सिर्फ 20 लोगों को ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त दी जाएगी। उसमें भी एक बार में से 5 से 6 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। इसके बाद मुनाजिर ने 18 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई। 27 फरवरी को उस याचिका पर पहली सुनवाई हुई और जिसके बाद 14 मार्च को हाई कोर्ट की साइट पर इसे अपलोड किया गया। फिर 16 मार्च को सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका पर निपटारा किया और साफ तौर पर आदेश दिया कि ऐसे मामलों पर पुलिस ने जो आदेश पारित किया है, इस आदेश को फौरन रद्द किया जाना चाहिए। इससे पहले भी दोस्तों आपको याद होगा कि बरेली में कुछ लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया था। और ये मामला जब कोर्ट में आया तो जमकर फटकार लगाई गई और पुलिस को, प्रशासन को जो है तलब कर लिया गया है, कोर्ट में बुलाया गया है और कहा गया है साफ तौर पर कि कोई भी अपने सार्वजनिक जगह को छोड़कर जो उनका निजी स्थल है वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने धर्म के हिसाब से इबादत कर सकते हैं। आप सोचिए दोस्तों कि कोर्ट बार बार ऐसी चीज़ें बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन के लगता है कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। कई मामलों में ऐसे फैसले सुनाए गए दोस्तों, और इधर रमज़ान के महीने में तो बैक टू बैक ऐसे फैसले सुनाए गए हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिस तरीके से रोकने और टोकने की कोशिश की जा रही है, उनकी नमाज को लेकर, उनकी तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके का हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर कोर्ट ने सख्त फटकार लगाकर कार्रवाई करने के आदेश तक दिए हैं कि ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए, इन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले को दोस्तों सुनकर एक बात तो तय है कि अगर कोर्ट में ऐसे ही न्याय मिलते रहे और इंसाफ होता रहा तो उन लोगों का मनोबल टूटेगा जिन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर निकल जाएंगे।
कोर्ट का इस फैसले का सम्मान हम सभी करते हैं, इस देश के तमाम लोग करते हैं। स्पेशली जिस तरीके से मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंदियां लगाई जा रही है, उन पाबंदियों को रद्द करना कोर्ट के ज़रिए जो फैसला सुनाया गया उसका मुस्लिम समुदाय के ज़रिए शुक्रिया अदा किया जा रहा है। दिल से धन्यवाद जो है जज साहब को दिया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।